as determined by the State Bank of Pakistan. The terms and condition of the appointment shall be governed by a tri-party agreement executed among State Bank, KSB and A. Ferguson. जो डॉक्यूमेंट मैंने एग्रीमेंट दिखाया आपको, ये वो खत है 15 दिसंबर 2014 का। मैं एग्रीमेंट से पहले ये वो खत है 15 दिसंबर 2014 का, जिस खत की बुनियाद पर ये एग्रीमेंट हुआ है, ये वो खत है, ये वो डायरेक्टिव्स हैं, ये वो ऑर्डर हैं जिसकी बुनियाद पर आगे जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट मैंने आपको दिखाया है वो जो है इस पर हुआ है। और ये वो खत है जो लिखा गया और जिसमें कहा गया कि आप जो है इस एग्रीमेंट पर आपको करना है, यानी आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है, आपको ये इसी कंपनी के थ्रू ये एग्रीमेंट करना है और आपको अपना जो ऑडिट है, ड्यू डिलिजेंस है, वैल्यूएशन है, वो इसी कंपनी से करवानी है। स्टेट बैंक ने साफ अल्फाज में ये डायरेक्शंस दिए इनके डायरेक्टर की जानिब से, जिनका नाम लिखा है नीचे डायरेक्टर शौकत जमान, इन्होंने डायरेक्टिव्स दे दिए। अब इसी सिलसिले में मैं बताता चलूं कि 15 दिसंबर 2014 को ये लेटर जो है स्टेट बैंक डायरेक्टिव्स देता है कि आपको किसी से ऑडिट नहीं कराना, आपको इसी कंपनी से ऑडिट कराना है। यानी ट्रांसपेरेंसी जब बिडिंग प्रोसेस होता है नॉर्मली भी किसी का, तो 3 कंपनीज, आला तरीन कंपनीज की बिडिंग होती है। बिडिंग के बाद एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के बाद ऑडिट कंपनी का सिलेक्शन शायद बैंक करता। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में केएसबी ने ये नहीं कहा कि आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछें, और ना ये कहा कि आप इस पर जाके जो है वो वैल्यूएशन के लिए बिडिंग प्रोसेस को फॉलो करें। ये लेटर लिख दिया गया, ये डायरेक्टिव्स दे दिए गए कि आपको 15 दिसंबर 2014 को ये डायरेक्टिव्स इशू कर दिए गए हैं, आपको इसी कंपनी को हायर करना है अपनी वैल्यूएशन और ड्यू डिलिजेंस के लिए। दैट्स इट, आपको इसी कंपनी को हायर करना है। तो ये वो डॉक्यूमेंट अहम तरीन स्टेट बैंक का लेटर है जो मैंने आपको दिखा दिया, और ये बहुत अहम लेटर है क्योंकि अगर नैब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो नैब ये सवाल जरूर उठाएगा कि स्टेट बैंक की तरफ से आखिरकार किसने कहा था और क्यों कहा था कि आप इसी कंपनी को हायर करेंगे और इतने इतने रुपए अपनी जेब से, अपने अकाउंट से इस कंपनी को देंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स है, मैंने जिस तरह कहा मैं आपको बताऊंगा भी, इस पर मुज़ाहमत भी हुई। और जिस तरह मैंने आपको बताया था हेडलाइंस पे भी, इस स्टेट बैंक के डायरेक्टिव के ऊपर यह नहीं हुआ कि इसको तस्लीम किया गया, इसमें जो खिलाफ कवानीन या खिलाफ कानून या कोड ऑफ कंडक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी हुई, इस पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केएसबी बैंक के, उन्होंने बाकायदा गवर्नर स्टेट बैंक को एक ईमेल लिखा